सो हम लोग अपने पावर बीआई के जो बिगिनर्स क्लास है उसको आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बेसिक डेक्स क्वेरीज। ऑल्दो डेक्स क्वेरीज के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, पर आज हम लोग डेफिनेटली आज हम लोग मतलब पर्टिकुलरली डेक्स क्वेरीज को ही कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे आप लोग डेक्स क्वेरीज का यूज समझेंगे। डेक्स क्वेरीज एक वास्ट टॉपिक है और जैसा कि हम माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं कि डेक्स क्वेरीज जो है, जैसे रिपोर्टिंग क्लाइंट जैसे पावर बीआई या एक्सेल है, वो डेक्स क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं whenever a field is placed on a report and when a filter is applied, ऐसा लिखा है। By using SQL Server Management Studio, Power BI Report Builder and open source tools like DAX Studio, you can create and run your own DAX queries। ठीक है, so ये टूल भी आप लोग DAX Studio को भी आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से। और डेक्स क्वेरीज के साथ वर्क करने के लिए अल्टीमेट टूल है काफी। पर हम लोग क्योंकि पावर बीआई पढ़ रहे, तो हम लोग पावर बीआई में इसका यूज देखेंगे, डेक्स क्वेरीज का क्या यूज है। अब ये डेक्स क्वेरीज जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीवर्ड पे बेस्ड है। लाइक डेक्स क्वेरी हैव अ सिंपल सिंटैक्स comprised of just one required keyword जैसे evaluate and several optional keyword जैसे order by, start at, definite measure and so on। फिलहाल हम लोग जो है इस टाइप हम लोग अपने पावर बीआई के लिए डेक्स क्वेरीज का इस्तेमाल देखेंगे और धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और जगह किस तरह से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग आज जो डेटा सेट यूज करने वाले हैं वो एक बहुत ही बेसिक सा डेटा सेट है और पहले मैं उस डेटा सेट को आपको दिखा देता हूँ। इस डेटा सेट में हम लोगों ने केवल 10 रोज रखी है और ये आप देख सकते हैं कि 3 प्रोडक्ट्स की सेल्स का डेटा है। ये प्रोडक्ट किसी ना किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और इनकी जो सेल है वो यहाँ पे कुछ सेल हुई है। ठीक है, एक सेकंड। सो ये कुछ पर्टिकुलर डेट्स में कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई, उनका यूनिट प्राइस कितना था और उनका टोटल प्राइस कितना था। ये टोटल प्राइस आप देख रहे हैं जैसे 20 10 200, राइट, 30 20 600। तो ये एक तरह का कैलकुलेटेड फील्ड है टोटल प्राइस, जो इनके मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है, राइट। तो ये चाहे आप रखें और चाहे इस कॉलम को हम बाद में जनरेट भी कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। अब यहाँ से पावर बीआई को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमारा पावर बीआई ओपन हो गया और इसके बाद क्योंकि वो हमारा डेटा एक्सेल वर्कबुक में है तो उसे सिंपली हम कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने इस डेटा को कनेक्ट कर लिया और कनेक्ट करने के बाद आप ध्यान से देखिए जो शीट का नाम है यहाँ पे वो मैंने सेल्स रखा है। ये आगे आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो अगर आपके एक्सेल फाइल है और उसमें ऐसे शीट 1 शीट 2 ऐसे नाम है तो प्लीज उसको एक प्रॉपर नाम दे दीजिए ताकि आपको याद रहे कि वो शीट क्या रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे हमारे केस में मान लीजिए हमने सेल्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे हमने देखा कि डेटा में कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है, सारे कॉलम सही से रीड हो गए, सारे कॉलम्स यहाँ पे सही से रीड हो गए और कोई भी मिसिंग डेटा वगैरह नहीं है। तो इस डेटा को हम लोग सीधे लोड कर लेते हैं और इसके पहले वाले जितने भी हम लोगों ने क्लासेस की हैं उसके सारे वीडियोस यूट्यूब पे हैं और इस चैनल के इस वीडियो के अंदर भी उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। सो वहां से आप पहले उसके सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लीजिए तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब जब हम पावर बीआई में कोई डेटा लोड करते हैं, जो भी उस टेबल का नाम होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये कोलैप्स रहता है। अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसके सारे कॉलम आ जाते हैं। अब यहाँ पे पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखने वाली है वो ये है कि जो हमारा डेट कॉलम है आप देख रहे वो सही से एज अ डेट रीड हो रहा है, राइट। सो
ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आपको डेक्स क्वेरीज लिखनी है और अगर आपको डेट के ऊपर कोई ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो यहाँ पे ये डेट का होना बहुत जरूरी है। और जितने भी आपके न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं जिसमें नंबर्स हैं, उसके आगे ऐसा सिग्मा का साइन लगा होना चाहिए। तो वो यहाँ पे हो रहा है, लाइक क्वांटिटी, टोटल प्राइस, यूनिट प्राइस, सब हो रहा है। और अब हम अपना डेक्स क्वेरीज का काम शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग डेक्स क्वेरीज के थ्रू न्यू मेजर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे मैं माउस यहाँ पे लेके गया, राइट अ डेक्स एक्सप्रेशन दैट कैलकुलेट्स अ वैल्यू फ्रॉम योर डेटा, न्यू कॉलम, राइट अ डेक्स एक्सप्रेशन दैट क्रिएट्स अ न्यू कॉलम और न्यू टेबल। तो ये तीनों चीजें हम कर सकते हैं। न्यू टेबल के ऊपर हम लोगों ने यूनियन का एक वीडियो भी बनाया है जो हमारे चैनल पे है। वो इंग्लिश में है पर आराम से समझ में आएगा। सो वो हम लोग ने लास्ट टाइम किया भी था, राइट। सो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो उनके लिए मैं वो भी शेयर कर दूंगा। न्यू टेबल जैसे यूनियन के थ्रू हमने न्यू टेबल बनाई थी, वहां पे भी हमने एक डेक्स एक्सप्रेशन ही लिखा था, पर अब हम उसे बेसिक से शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे ज्यादा न्यू मेजर्स पे डील करेंगे। न्यू मेजर, देखिए मेजर क्या होता है, मेजर सिर्फ एक एग्रीगेटेड वैल्यू होती है और ये वैल्यू टेबल का पार्ट नहीं बनती है। जैसे ये टेबल है, तो मेजर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अक्रॉस टेबल यहाँ पे दिखाई देने लगे। पर अगर हम एक नया कॉलम बनाते हैं तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कॉलम पहले बना के दिखाता हूँ, न्यू कॉलम। ठीक है, तो अगर मैंने लिख दिया कॉलम इज इक्वल टू, अभी इस कॉलम का नाम है कॉलम, ये इसका नाम है। और लेट से कि इसको हम बस ये करना चाहते हैं कि ये सिंपली यूनिट प्राइस है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा है कि ये कॉलम जो यूनिट प्राइस है वही ये कॉलम है। ये चीज आप समझ रहे हैं, ये हमारी बेसिक सी डेक्स क्वेरी। तो अगर मैं यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे करता हूँ तो ये कमिट हो जाएगा और अभी आप देखेंगे यहाँ एक नया कॉलम जुड़ गया। ओके, और इस कॉलम में आप वही वैल्यू देख रहे हैं जो यूनिट प्राइस में। इसका इस कॉलम का कोई खास मतलब नहीं हुआ, मगर ये आप लोगों को समझने के लिए है कि मॉडलिंग टैब में जाके जो भी हम लोग का कॉलम है, जैसे ये कॉलम है, तो हमने इसे यहाँ पे बना लिया। तो ये एक सिंपल सा केस है कॉलम का, और ये आपने देखा ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये वर्चुअली वहां पे आ जाता है, हमारे जो टेबल है उसमें आ जाता है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने कहा कि जो हमारा नया कॉलम है वो है, हमारी कॉलम की वैल्यू मान लीजिए 20 रुपए, और उस 20 रुपए में 18% ऑफ वो 20 रुपए जोड़ दीजिए। जैसे टैक्स कैलकुलेशन या इस टाइप के, मान लीजिए कोई ऐसा कैलकुलेशन है, राइट। सो अब इस कॉलम को जब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, अब देखिए क्या होगा। तो जैसे जो किसी चीज की वैल्यू अगर 20 रुपए थी तो वो 24 दिखाने लगा, 30 थी, 35 थी, इस तरीके से आप जैसे टैक्स के कैलकुलेशंस हैं, वो जो भी आपका फॉर्मूला है, लाइक कितना परसेंट है, आप कितना परसेंट जोड़ना चाहते हैं, कितना परसेंट घटाना चाहते हैं, लेट से डिस्काउंट दिखाना है। सो ये हमारी पहली डेक्स क्वेरी है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं और जो हमारा बॉड मास है, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तो ये सारा जो है यहाँ पे फॉलो होता है। स्टार साइन को हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, और जो हमारा फॉरवर्ड स्लैश साइन है ये डिवीजन के लिए यूज होता है, और ब्रैकेट्स के थ्रू हम कैलकुलेशन करते हैं। अब मान लीजिए ये जो पूरी बात आई, हम इसमें 1 रुपए घटाना चाहते हैं, और ऐसे करके हमने यहाँ पे किया, और आप देखिए जो भी पूरा आया उसमें 1 रुपए घट गया। तो ये जो माइनस साइन है
ये भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो जो हमारे बेसिक ऑपरेटर्स है लाइक प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। और ये हम लोग सबसे पहले याद रखेंगे कि जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो यहाँ पे सारे डेक्स क्वेरी में यूज हो सकते हैं। इज इट ओके? यहाँ तक आपको क्लियर है राइट? तो ये ये एक कॉलम है ना, कि कॉलम जुड़ गया है। ऑल्दो इस कॉलम का कोई खास यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट डिपेंडिंग अपॉन कैलकुलेशन फ्रॉम मेनी अदर कॉलम्स आप एक नया कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पिज्जा है, हम पिज्जा डिलीवर करना चाहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और जो हमारा पिज्जा का प्राइसिंग है वो ऐसा है कि उसका एक बेस प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए बेस लिखा हुआ है, और यहाँ पे मान लीजिए टॉपिंग 1 लिखा है, कोई भी टॉपिंग हो सकती है। यहाँ पे टॉपिंग 2 लिखा है, टॉपिंग 3 लिखा है एंड सो ऑन। तो लेट्स से कि उसका बेस प्राइस 100 रुपए है, टॉपिंग 1 का प्राइस 20 रुपए है, टॉपिंग 2 का प्राइस मान लीजिए 21 रुपए, ऐसा। और ऐसा चल रहा है राइट? सो आपका टोटल प्राइस क्या होगा? आप एक्सेल में भी यही तो करते हैं, कॉलम आप ऐसे इज इक्वल टू लगा के यहाँ पे सम करके और एक फॉर्मूला लगा देते हैं कि यहाँ पे आप कह देंगे A2 से लेके C3 C2 तक है ना, ऐसा आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो उसी अब जैसे, और यहाँ हम कॉमा करके भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। एक A2 कॉमा B2 कॉमा C2, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं राइट? और अभी हम बाद में इसको वैलिडेट कर लेंगे। तो ये हमारा टोटल आ जाता है, एक नया कॉलम बन गया। पर उसी तरीके सेम यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डेक्स क्वेरी के अंदर तो वही लगभग हमने कुछ किया है। ठीक है, यहाँ पे हम, और अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इस इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है। इस एक्सप्रेशन के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पे जो सेल्स है वो हमारे टेबल का नाम है। ओके, ये हमारे टेबल का नाम है। और इसके हम, ये एक तरीके का एरे है, वी कैन से इट इज एन एरे। और उस एरे के अंदर कुछ इंडेक्स है। इंडेक्स क्या है? ये जो कॉलम के नाम है ये इंडेक्स है। जैसे यूनिट प्राइस एक इंडेक्स है, तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग ये यूज कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आप कॉलम को पिक करते हैं। ये कॉलम पिक हो गया। अब इस कॉलम की वैल्यू है, हमें पता है यूनिट प्राइस है, इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस वैल्यू में ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक कॉलम में हम दूसरा कॉलम भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूनिट प्राइस में मान लीजिए हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इस तरीके से भी एक वैल्यू बन जाएगी। तो जो भी इस पर्टिकुलर चीज का आउटपुट आएगा वो हर रो में कॉपी हो जाएगा। ये कॉलम बनाया हमने। ठीक है, अब वापस चलते हैं। तो ये एक कॉलम बन गया। अब हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस लिख लिए और देखते हैं कि क्या बन सकता है। जैसे सबसे पहला एक्सप्रेशन जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल सेल्स। अब जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कॉलम है जिसका नाम है टोटल प्राइस। ओके, ये टोटल प्राइस यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम पूरा ऐसे इसको सेलेक्ट करके ऑटो सम कर देते हैं ना, ऐसा करके यहाँ पे लिख देते हैं ऑटो सम, और सम हो जाता है राइट? उसी तरीके से यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक नया मेजर बनाते हैं, क्योंकि देखिए जब हमने यहाँ पे ऑटो सम किया तो ये ऑटो सम कोई नया कॉलम थोड़ी बना। आप समझ रहे हो बात को? ये सिर्फ एक सेल में एक वैल्यू दिखने लगी राइट? सो ये एक्सेल में हुआ, बट यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ मॉडलिंग में जाइए और न्यू मेजर पे क्लिक कीजिए। और अब मैंने ये ऐसे लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल सेल नाम का एक न्यू मेजर बनाया जा रहा है, जो कि ऐसे निकलेगा, सम ऑफ सेल्स
एंड प्राइस। ये बिल्कुल एक्सेल क्वेरी जैसा है। ये क्लियर है आप लोग को? यहाँ पे हमने अब ये क्या कर रहा है कि हर रो के हर रो के टोटल प्राइस को ले रहा है और उसे सम कर देगा तो एक एग्रीगेटेड वैल्यू आ जाएगी। ओके, और अभी ये मेजर यहाँ पे जैसे ही हम ये टिक करेंगे तो ये मेजर यहाँ पे ऐड हो गया। जो मेजर्ड वैल्यू होगी उसके आगे ऐसा एक कैलकुलेटर लगा होगा, ठीक है। और जो मेजर्ड कॉलम होगा यानी कैलकुलेटेड कॉलम होगा उसके आगे भी इस टाइप से एक आइकन लगा होगा। ये मेजर वैल्यू आ गई। अब इसे दिखाएं कैसे? तो हमारे पावर बीआई में देखिए एक कार्ड होता है, ये एक कार्ड है। ओके, और इस कार्ड में आप एक वैल्यू को दिखा सकते हैं, एक एग्रीगेटेड वैल्यू को दिखा सकते हैं, ये याद रहेगा। कार्ड में हम क्या दिखाते हैं? एग्रीगेटेड वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपली आइए और ये एग्रीगेटेड वैल्यू दिखाने लगेगा। ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये क्लियर है आप लोग को? बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए हमें टोटल क्वांटिटी सोल्ड करना है, लाइक किसी ऑर्डर में 10 आई, किसी ऑर्डर में 20 आई, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, सेम कंसेप्ट। फिर से आइए मॉडलिंग में एक नया मेजर पे आइए और यहाँ पे लिख दीजिए सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी। बस ये ध्यान रखिए किस तरीके से हम उस टेबल का एक कॉलम पिक कर रहे हैं और उस कॉलम को एक ब्रैकेट के अंदर रख के उस ब्रैकेट के बाहर एक फंक्शन को अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से टोटल क्वांटिटी सोल्ड का भी एक ये आ गया। इसे भी हम एक कार्ड के अंदर दिखा सकते हैं। तो ये हमने कार्ड यहाँ पे किया और ये हमने टोटल क्वांटिटी सोल्ड दिखा दी, ठीक है। इसमें आप इन कार्ड्स के जनरल टैब में जाके इस पे टाइटल ऑन कर सकते हैं, ऐसा इसमें आप ऐसा टाइटल ऑन कर सकते हैं। टाइटल ऑन करने के बाद आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं जो भी आपको वैल्यू लिखनी है। ये पर्टिकुलर मेजर क्या दिखा रहा है? क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी सोल्ड ये दिखा रहा है, राइट। और इसकी आप जो है साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, और इसका अलाइनमेंट भी आप यहाँ से रख सकते हैं। तो ये पूरा है। और सब टाइटल वगैरह जो भी आपको ऑन रखना है वो सब यहाँ पे आप कर सकते हैं। डिवाइडर, कोई लाइन वगैरह दिखानी है जैसे ये लाइन दिखने लगेगी, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। स्पेसिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक डिवाइडर और इसके बीच में। ये सारा जो है आपको ट्राई करना है अपने एंड से। इसका बैकग्राउंड का कलर जैसे आप चाहे बदल सकते हो। अगर अब जब बैकग्राउंड कलर हमने डार्क दे दिया है तो प्रॉपर्टीज में जाके इसका कलर जो है हम थोड़ा लाइट कर सकते हैं। कॉल आउट लेबल का कलर भी लाइट कर सकते हैं। वो सब आप लोग सेटिंग करिएगा। टाइटल का कलर ये सब आज आप करके दिखाएंगे, छोटी छोटी चीजें। टाइटल का कलर बदलना, कॉल आउट का कलर बदलना, ये सारा यहाँ पे देखिए दिया भी हमारे। ये कॉल आउट वैल्यू है और ये कॉल आउट लेबल है, याद रखेंगे। दिस इज कार्ड मेजर में। मैं ऐसे एक छोटा सा प्रिंट स्क्रीन लेके दिखा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये जो है ये हम लोगों का टाइटल है। ओके, दिस इज टाइटल। ये कॉल आउट वैल्यू है, मैं इसे सी ए भी ऐसा लिख दूंगा। और ये कॉल आउट लेबल है, सी ओ बी सी ओ एल, ठीक है। कॉल आउट लेबल ये आपको लेबल है, दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा और इसको आप अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये हमने दो मेजर बनाए अभी और इस तरीके से आपका आंसर आएगा, ठीक है। उसी तरीके से सिर्फ सम नहीं होता है, एवरेज भी यहाँ पे होता है। तो हम लोग एक मॉडलिंग में एक नया मेजर फिर से बना देते हैं और इसे हम कहते हैं एवरेज यूनिट प्राइस। तो यहाँ पे देखिए पूरे पूरे क्वालिफाइड वैल्यू, लाइक सम का एस यू एम, एवरेज का एवरेज, ठीक है।
ये पूरा आपका ऐसे आ जाएगा, और ये भी आप किसी कार्ड में आराम से दिखा सकते हैं। ये सारा आप लोग आज करके देखेंगे, और जो हम लोगों ने सैंपल सुपर स्टोर डेटा सेट लिया है, ठीक है, सैंपल सुपर स्टोर डेटा सेट पे आप लोग ये सारा कुछ हमको करके दिखाएंगे। ओके, आप लोगों को सारे कार्ड लेने, एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, एवरेज सेल्स, टोटल सेल्स, क्वांटिटी सोल्ड, एवरेज क्वांटिटी सोल्ड पर ऑर्डर, ये सारा आपको दिखाना है। ओके, अब इसके बाद एक और फंक्शन होता है जिसे सम एक्स कहते हैं। जैसे एक हमने सम पढ़ा, ठीक है, और एक फंक्शन और है जिसे हम सम एक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमें एक कैटेगरी है, ठीक है, कितनी कैटेगरी दिख रही है आपको? यूनिक दो कैटेगरी, राइट, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू। आप सपोज कीजिए कि हमें निकालना है टोटल सेल्स बाय कैटेगरी, ठीक है, तो टोटल सेल्स बाय कैटेगरी हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब सम एक्स में, जैसे सम में तो आपने देखा कि आप सेल और एक कॉलम का नाम यहाँ लिख देते हैं, टेबल और कॉलम ऐसे लिख देते हैं, टेबल स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू में हम क्या लेते हैं, वैल्यू में लेते हैं वो पर्टिकुलर कॉलम जो कैटेगरी है, ठीक है, यानी जिसमें कैटेगोरिकल डेटा है, वैल्यू में उसको लेते हैं। और टोटल सेल जो हमने निकाली थी, जो एक फॉर्मूले से निकाली थी, तो यानी एक मेजर में हम एक दूसरे मेजर को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जो ये टोटल सेल्स है, इस नाम का कोई कॉलम नहीं है। पहले देखिए, यहाँ पे टोटल सेल नाम का कोई कॉलम दिख रहा है आपको? वो एक एग्रीगेट मेजर है, राइट, टोटल सेल्स। और जो टोटल सेल्स नाम का जो एग्रीगेट मेजर है, वो वो मेजर को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो सम एक्स का ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये वहां पे काम आएगा। जैसे मान लीजिए सैंपल सुपरस्टोर डेटा सेट में हमें रीजन वाइज टोटल सेल्स निकालनी है, टोटल सेल्स बाय रीजन ऐसे निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, सम एक्स वैल्यूज सेल्स, यहाँ पे रीजन लिखेंगे और यहाँ टोटल सेल लिखेंगे, और ये टोटल सेल हमने सम फंक्शन से पहले निकाली हुई है, ठीक है। सो टोटल सेल्स बाय कैटेगरी का ये, और आज मैं ये सारे फॉर्मूले आपको दे भी दूंगा अलॉन्ग विद दिस डेटा सेट, और आप लोगों को ये सारे एग्रीगेट वैल्यूज निकाल के दिखाने। और जितना ज़्यादा आप ये डैक्स पे आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी ये समझ में आएगा। ये सिंपल सा सम एक्स फंक्शन है। देखिए, सम एक्स, सम एक्स फंक्शन जो होता है, जैसे इवन हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, सम एक्स पावर भी आए, सम एक्स फंक्शन है जो कैलकुलेट करता है सम ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर ईच रो इन टेबल। It works by iterating through each row in the table and applying the specific expression to it. The expression can be a column, a measure, or a combination of both. यहाँ पे एक कॉलम भी हो सकता है, एक मेजर भी हो सकता है। हमने एक मेजर को जैसे रखा है, और अब इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो ये टोटल सेल्स बाय कैटेगरी नाम से एक हमारा देखिए मेजर बन गया, और इसको भी हम एक कार्ड में दिखा सकते हैं, टोटल सेल्स बाय कैटेगरी। अभी ये हमारे उसी वैल्यू के बराबर आएगा। इसको दिखाने के लिए हम लोग एक और काम भी कर सकते हैं। जैसे हमने कैटेगरी लिया, तो हमें एक कैटेगरी का देखिए टेबल आ गया, ओके, भले ही हमारे कैटेगरी वन कैटेगरी टू कई बार रिपीट हुए, पर इसको सेलेक्ट करने पे केवल यूनिक दिखेगा। और दूसरा, हमने टोटल सेल बाय कैटेगरी ले लिया, तो ये दोनों जब हम चेक करेंगे ऐसे, तो हमारा एक टेबल ग्राफ बनेगा, या टेबल विजुअल बनेगा, और उसमें कैटेगरी वन की टोटल कितनी सेल हुई, कैटेगरी टू की टोटल कितनी सेल हुई, और टोटल कितनी सेल हुई, वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। ये, तो ये जो मेजर है, ऑल्दो ये मेजर एक एग्रीगेट वैल्यू थी, पर जब हमने एक कैटेगोरिकल कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट किया जिसमें कैटेगोरिकल वैल्यूज थी,
तो ये अपने आप डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमने टोटल सेल बाय कैटेगरी निकाला था और इसका फॉर्मूला हमने ऐसे रखा था। तो एक सम एक्स, हमने कहा वैल्यू जो होगी वो होगी बाय सेल्स एंड कैटेगरी। ये पहला इसका आर्गुमेंट था, मतलब इसमें दो है, पहला ये और दूसरा कि कौन सा मेजर आप दिखाना चाहते हो कैटेगरी वाइज, क्या दिखाना चाहते हो। कैटेगरी वाइज हम सेल दिखाना चाहते हैं, और जैसा कि आपने पढ़ा सम एक्स इटरेट होता है रो वाइज। तो ये एक डेटा आपका आया। ये तीन हमने अभी तक मेजर पढ़े, जिसमें एक में हमने सम का इस्तेमाल किया, ये सिंपल सम और एक कॉलम का नाम। दूसरा हमने पढ़ा सम फिर एक कॉलम का नाम, और एक में हमने एवरेज पढ़ा, लाइक एवरेज और एक कॉलम का नाम। इस तरीके से आप लोग और भी एग्रीगेट मेजर्स बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम एक मेजर बना रहे और यहाँ पे हम लिखते काउंट, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि काउंट से ही कई सारे फंक्शन हैं, ठीक है। जैसे काउंट, काउंट ए, काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम, काउंट द नंबर इन अ कॉलम, ठीक है। काउंट ए एक्स, जैसे इसकी बात करते हैं तो काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज विच रिजल्ट फ्रॉम इवेल्युएटिंग। अब इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट या अलग तरीके के फंक्शंस हैं जैसे काउंट ए एक्स, काउंट ब्लैंक, काउंट रोज, इस टाइप के, तो हम लोग इनके ऊपर, क्योंकि मैंने जैसे कहा डेक्स एक वास्ट टॉपिक है, तो इनके ऊपर हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग रोज क्लास करते रहेंगे इनको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। अब आज कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें, तो हम लोग इस तरीके से रोज कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। टोटल क्वांटिटी सोल्ड बाय प्रोडक्ट भी, क्योंकि प्रोडक्ट भी एक कैटेगरी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, तो क्योंकि प्रोडक्ट भी एक कैटेगरी है, ये मैं आपके ऊपर करता हूँ, ये आप करेंगे। अब एक और एग्जांपल देखते, देखिए मैक्सिमम सेल्स डेट, ये एक एग्जांपल अच्छा क्वेरी, मैक्सिमम सेल्स डेट। तो यहाँ पे हमने देखिए लिखा मैक्सिमम सेल्स डेट, हमारे पास बहुत सारी सेल्स की डेट है, ये डेट है, तो डेट में मैक्सिमम और मिनिमम होगा, राइट। सो अब यहाँ पे हमने अगर मैक्सिमम सेल्स डेट नाम से एक कॉलम बनाया और पहले तो इसको बैक टू रिपोर्ट करते हैं, और अब एक इसी कार्ड में जहाँ पे हम बहुत सारे कार्ड दिखा रहे थे, तो एक कार्ड यहाँ पे ले आते हैं और इस कार्ड में हम लोग मैक्सिमम सेल्स डेट दिखाते हैं। तो ये देखो किस तरीके से दिखा रहा है। यहाँ पे जो डेटा टाइप आ रहा है वो है डेट टाइम, इज इट ओके। यहाँ पे जो डेटा टाइप है दैट इज डेट टाइम डेटा टाइप। पहले पार्ट में आपको डेट दिखाई दे रही है, दूसरे पार्ट में आपको टाइम दिखाई दे रहा है। अगर सपोज कीजिए कई बार ऐसा भी होगा ना कि ऑर्डर डेट में इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे पूरा आर मिनट और सेकंड भी लिखा होगा, जैसे 10:10 और 10 सेकंड पे ये सेल हुई, ऐसा भी कई बार आएगा। सो ऐसा, ऐसी वैल्यू जिसमें डेट और टाइम दोनों दिया हो उसे डेट टाइम कहते हैं, और सिर्फ डेट दी हो तो उसे डेट कहते हैं, सिंपल बात है। सो पर यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका अब इसके बारे में हम लोग और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट ये आपका जो है पूरा वैल्यू है, और इसमें कॉल आउट वैल्यू। अब कॉल आउट वैल्यू में देखो कैसे दिखा रहा है कि नन, थाउजेंड, मिलियन, जो अभी फिलहाल डेट वाले पे तो अप्लाई नहीं होगा, बट नंबर पे जरूर अप्लाई होगा। लाइक मिलियंस में दिखाना है, बिलियंस में दिखाना है, ऑटो दिखाना है ना, नन दिखाना है। डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा नंबर है। अगर सपोज कीजिए बहुत बड़ा नंबर है तो यहाँ पे सारी डिजिट्स दिखाना सही नहीं रहेगा, तो वहां पे आप बिलियन, ट्रिलियन, जैसा भी वो नंबर है वो देखिएगा। जो सैंपल सुपर स्टोर वाला डेटा है उसमें जैसे सेल टोटल है 23,96,971, ऐसे लिखा है।
तो वो उसे 2.3 मिलियन दिखाएगा, ठीक है। और अगर आप पूरी दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से पूरी भी दिखा सकते हैं। तो ये अब जैसे ये है, इसको मान लीजिए हम 1000 में दिखाना चाहते हैं, तो देखिए 4K दिखाने लगा, ठीक है। इसको अगर हम रन कर देंगे तो उतना ही दिखाएगा जितना ही है। तो ये कार्ड्स के साथ में आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने जिसे फाइनली देखा कि मैक्सिमम डेट, तो मैक्सिमम डेट कैसे, मैक्स डेट, यही इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम यूनिट प्राइस कितना था, मैक्सिमम सेल कितनी थी, मिनिमम सेल कितनी थी। तो कुछ ऐसे बेसिक एग्रीगेट फंक्शंस तो हमने हमेशा से पढ़े हैं, जैसे मिनिमम, मैक्सिमम, वेरिएंस। जैसे यहाँ पे वेरिएंस लिख दिया। अब जैसे वेरिएंस पॉपी है, वेरिएंस पॉपुलेशन, तो ये सारे हम लोग वेरिएंस के एक दिन पूरा अलग से पढ़ेंगे। वेरिएंस के ऊपर वो हम लोग का एक टॉपिक हो जाएगा। एक टॉपिक हम लोग का हो जाएगा जिसमें हम लोग अलग से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों मतलब इकट्ठा पढ़ेंगे। उसके पहले फॉर्मूले समझेंगे और ऐसा कोई डेटा सेट लेंगे जिसमें वो सही से हम समझ सकें। अब एक इम्पोर्टेंट चीज और, तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज मेजर्स, फर्स्ट माय क्वेश्चन इज कि आपको यहाँ तक के चीजें बेसिक समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। यस सर। राइट, क्वेरी हाँ। सर, हम बैक्स का जो आपने ये फॉर्मूले बताए हैं, इनको हम यूज स्पेसिफिकली करते किस लिए हैं डैक? क्योंकि अब मेरे पास एक फाइल आई, उसमें ऑलरेडी सारा जितना यूनिट प्राइस है, सब कुछ उसमें ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, लेट अस सपोज। तो उस केस में क्या हम डैक को इसमें इस्तेमाल करेंगे कि जबकि मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड फील्ड्स पहले से ही आ चुकी है? देखो, ऐसा होकर नहीं कि सब कुछ पहले से कैलकुलेटेड आए, पहली बार, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो आपको मतलब आपको एनालाइज करने को बोला जाएगा और वो वहां पे नहीं होगा। जैसे मेरे पास जो डेटा आता है सेल से, तो ऐसे होता है कि हम लोगों के पास डेटा में ऑलरेडी कितना क्या सेल हुआ, कितना क्या है, तो नॉर्मली फॉर्मूले उसमें लगे होते हैं। हाँ, अगर देखो लगे आ रहे हैं पहले से, फिर तो आपको आपके दो काम है कि आप एक तो डेटा माइनिंग के थ्रू थोड़ा सा डिग इन करो कि क्या पूछा जा रहा है, उसका जवाब देने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरा, कुछ जैसे कुछ चीज़ों पे आप ग्राफिकली दिखा के, ग्राफ के थ्रू दिखा के और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, है ना। लाइक अगर मान लो मेरे पास 1 लाख रोज का डेटा आ गया तो उससे हम किसी को क्या समझा लेंगे। तो वहां पे ग्राफिकल विजुअलाइजेशन एक ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप उसके थ्रू करो, ठीक है। पर यहाँ पे ये सिखाया इसलिए जा रहा है क्योंकि आपका केस है कि चलो आपको मिल रहा है, ठीक है। इन योर केस कि हाँ मिल रहा है, मगर ऐसा क्या है कि सबको ऐसा नहीं होगा कि सबके केस में ये मिल रहा होगा, ठीक है। कई केस में ऐसा होगा कि इवेंट डेटा जो है वो बस ऐसे रफली दे दिया गया, उसमें बहुत सारी क्लीनिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक छोटी छोटी केसेस है, जैसे मान लो हमारा डेटा है वो आपका दिया हुआ है कि उसके अंदर टैक्स के साथ नहीं दिया है, जैसे मैंने अभी दिखाया कि यूनिट प्राइस दिया हुआ है पर उसमें टैक्स के साथ नहीं दिया है। छोटा सा ही केस है पर ये हम टैक्स यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए डेटा जो दिया गया है वो डॉलर में दिया गया है पर हमें जो एनालिसिस करनी है वो अपने रुपये में करनी, तो सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। ये चीज है। तो हम आज का अपना आखिरी पहले ये कर लेते, फिर उसके बाद हम लोग इस पे बात करेंगे। अब जैसे ये ये नहीं दिया होगा टोटल सेल इन लास्ट 30 डेज, ठीक है। ऑब्वियसली आप फिल्टर विल्टर लगा के ये कर सकते हैं, बट टोटल से मान लो कहते व्हाट इज टोटल सेल इन लास्ट 11 डेज, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है जिससे हम लोग टोटल सेल इन लास्ट 30 डेज या 20 डेज या वट एवर डेज कैलकुलेट करते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं।
तो अगर देखिए लिखा है टोटल सेल इन लास्ट 30 डेज, ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं वो है कैलकुलेट फंक्शन। ये किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले आप लिखिए कैलकुलेट, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन जब लिखते हैं तो उसमें ओपन और क्लोज पेरेंथेसिस लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब कैलकुलेट करते समय पहला इसमें पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, सिर्फ सबको याद रखने वाली बात है, मान लो एक पावर नाम का फंक्शन है जो किसी नंबर पे किसी नंबर की पावर निकालता है, जैसे 2 की पावर 5, ठीक है, ऐसा है। तो पावर फंक्शन में हम कितने एक्सप्रेशन देंगे, देख कितने आर्ग्यूमेंट ले गए, 1 2 1 5, आप समझ रहे हो। तो ये क्या करेगा, 2 की पावर 5 का जो भी आउटपुट होगा जैसे 32 वो दिखा देगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो पावर फंक्शन को कितनी चीज चाहिए, 2, ठीक है। उसी तरह से मान लो एक फंक्शन है स्क्वायर रूट, इसका नाम है SQRT। अब मैं पावर बीआई के कंसेप्ट में नहीं बात कर रहा हूं, मैं एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करूं। तो अब मुझे बताओ स्क्वायर रूट को कितने वैल्यूज चाहिए, मतलब मिनिमम कितने आर्गुमेंट्स चाहिए। स्क्वायर रूट किसी एक नंबर का ही निकालेगा ना किसी, जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या है, यहां लिख देगा 2, समझ रहे हो। 2 का स्क्वायर रूट क्या है, 1.4142 एंड ऑल। सो ऐसे हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो फंक्शन है उसमें कितना है। तो जब हम पावर बीआई में यहाँ पे जाएंगे मॉडलिंग में और न्यू मेजर करेंगे, ठीक है, मान लो ये मेजर कुछ भी है और हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेट। तो देखिए कैलकुलेट में क्या लिख के आ रहा है, देखो ध्यान से, एक एक एक्सप्रेशन जो है वो मैंडेटरी है, दिख रहा है, उसके आगे कॉमा लगा है और फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, दिख रहा है। तो जिसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है वो ऑप्शनल है, समझ रहे हो बात। और वो फिल्टर है, क्या है, फिल्टर है। पहला है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या, कि सम करना है कि एवरेज करना है कि काउंट करना है, क्या करना है। और फिर दूसरा क्या है कि तुम्हारा फिल्टर क्या है, मतलब तुम्हारी कंडीशन क्या है। और भी कंडीशन लगा सकते हैं ये, और कंडीशन जो है वो ऑप्शनल है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगा है। ये बातें धीरे धीरे हम और भी समझा देंगे, सब कुछ एक दिन में नहीं में भी समझ में आएगा, बट आज आप ऐसे समझिए कि कैलकुलेट के अंदर कम से कम एक वैल्यू तो देनी पड़ेगी, समझ रहे हो। और फिर फिल्टर आप ऑप्शनल लगा सकते हो। तो इससे हमें समझ में आया कि अच्छा कैलकुलेट के अंदर एक तो हमें एक्सप्रेशन देना ही पड़ेगा। तो वो मैंने टोटल सेल ले लिया, ठीक है, क्योंकि जो टोटल सेल है वो हमने एक्चुअली में कैलकुलेट किया है, देखो सम ऑफ सेल। चाहे तो हम डायरेक्ट भी लिख दें, अगर मान लो यहाँ डायरेक्ट लिख दे तब भी कोई गलत थोड़ी हो जाएगा, है ना। और उसी को हमने एक वेरिएबल में सेव कर दिया और वो वेरिएबल यहाँ लिख दिया, राइट। और फिर कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि जो सेल की जो डेट है वो आज से 30 दिन पहले की है, ठीक है। अब ऐसा कुछ करके आज से लेके 30 दिन पहले तक, अब देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। तो ऐसे करके हमने एक एक्सप्रेशन लिया और इसको एक्चुअली मैंने पूरा लिख रखा है। तो इसको हम लोग कहेंगे टोटल सेल लास्ट 30 डेज, ठीक है। और एक ब्रैकेट लगाना वो हम वहां पे लगा देंगे। तो टोटल सेल लास्ट 30 डेज, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया। और अब इसको हमने लिख दिया, कमिट कर दिया, और फिर एक कार्ड लेते और इस कार्ड में हमने टोटल सेल लास्ट 30 डेज लिखा। अब ध्यान से देखते हैं, आज है 4 मार्च, ठीक है, और ये डेटा में फरवरी से सेल आ रही है। लास्ट 30 डेज की यहां से कुछ होगी, राइट। तो ऐसा कुछ यहाँ पे देखे, जो कि यहाँ लिख के आ रहा है 2586, और वही यहाँ पे आ रहा है,
ठीक है, क्योंकि हम यहां से ही देखेंगे ना, आप समझ रहे हो कि नहीं बात, क्योंकि 4 मार्च से 30 दिन पहले 4 फरवरी ले रहा वो, और उस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। सो यहां तक का मैं क्या करूंगा, और मैंने एक और भी किया है, ईयर ओवर ईयर सेल्स ग्रोथ। अब ये भी नहीं दिया होगा आपको, ठीक है। अब ये थोड़ा सा खतरनाक फंक्शन है पूरा इसमें, है ना। पहले वेरिएबल बनाए गए हैं, फिर वेरिएबल के थ्रू क्या, तो मतलब मैं इसमें, अब जैसे इसके मैं समझाऊंगा आगे चल के कि कैसे क्या करना है, तो वो बाद में समझेंगे। सर एक क्वेश्चन है, उस टाइप के टेबल को हम कैसे जो क्रिएट करते हैं? जो नल डेटा लिखा होता है हमारा, अभी डेटा एनालिसिस जो हम पाइथन के थ्रू पढ़ा रहे हैं, उसमें हम लोग यही वाला चैप्टर कवर कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं हैंडलिंग मिसिंग डेटा, ठीक है। सो हैंडलिंग मिसिंग डेटा के अंदर वो आता है कि नल जो लिखा हुआ है वो हम लोग उसके पीछे बहुत सारा लॉजिक लगाते हैं, उसको गैस करने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लो नल है, मान लो ऐसा है कि हमारे पास 1000 रो है, 1000 में 20 या 25 रो में कहीं पे नल दिया हुआ है, ठीक है। मान लो टेम्परेचर का नाम देते और टेम्परेचर नल दिया हुआ है। सो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे है व्यू, तो ऐसा वेदर डेटा में मान लो मिसिंग वेदर डेटा है जैसे ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो एम्प्टी वैल्यूज है, जब इसे हम वहां पे पढ़ेंगे ना पावर बीआई में, तो यहाँ पे ये नल आ जाएगा, राइट। सो इसके लिए इंटरपोलेट, फिल एनए, ड्रॉप एनए जैसे मेथड्स होते हैं पाइथन में, ठीक है। और पावर बीआई में इसको कैसे हैंडल करेंगे वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर मिसिंग डेटा है तो क्या किया जाए, ओके। सो और आप अगर पावर बीआई में देखेंगे तो पावर बीआई में भी पाइथन स्क्रिप्ट्स भी होती है, ठीक है। यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट्स होती है, और जो पैंडास लाइब्रेरी है पाइथन की, तो पैंडास का डेटा फ्रेम, तो यही अभी ये लोग सब लोग पढ़ रहे हैं जो बाकी लोग ज्वाइन हुए हैं अभी। सो पैंडास का भी मेरे वीडियोस पढ़े हुए हैं पूरे, तो यू कैन ओके। गो थ्रू पैंडास का बेसिक्स एटलीस्ट, ठीक है। और और मैं थोड़ा बेसिक इसमें समझा भी दूंगा पावर बीआई के साथ भी, तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि पाइथन भी हमें थोड़ी बहुत आए, थोड़ी बहुत क्या, मेरे को इनफैक्ट अच्छे से आए तो और अच्छा है, बट थोड़ी बहुत इतनी आए कि हम उसे पावर बीआई के साथ में यूज कर सकें, ठीक है। तो सर ये आपने डैक्स स्टूडियो जो बताया था, इसमें डैक्स स्टूडियो डाउनलोड हमें करना पड़ता है कि हाँ, क्या? वो अलग सा टूल है, जरूरी नहीं है कुछ आपको, अभी पावर बीआई के लिए वो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग अभी, ये करता क्या है सर, ये टूल करता क्या है? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डेक्स क्वेरीज लिख रहे हैं, मेजर में कॉलम में डेक्स एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं। सो बाद में टेस्ट करने के लिए आप सारे टूल ट्राई कीजिए, अभी आप सिर्फ बेसिक उतने पे रहिए जितना हम लोग को जरूरी है, ठीक है। सो ये हम लोगों ने डेक्स क्वेरीज का आज बेसिक्स सीखा विद और फंक्शंस और तरीके की क्वेरीज और तरीके के एग्जाम्पल हम लोग एक एक करके करते रहेंगे, जिससे हमें मैक्सिमम डेक्स के एक्सप्रेशंस भी समझ में आते रहे, और उसका लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर एप्लीकेशन भी समझ में आते रहे, ठीक है, जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे।